तो पिछले वीडियो में मैं डिस्कशन कर रहा था कि जो राजस्थान की जातियों के इतिहास और रीति रिवाजों को लेकर और विशेषकर मारवाड़ के संदर्भ में जो मर्दमशुमारी राज मारवाड़ रिपोर्ट 1891 में जो कास्ट सेंसस हुई थी उसमें जातियों के रीति रिवाज वगैरह के, तो उसमें टॉपिक ये चल रहा था कि राजपूतम उस समय के रीति रिवाज, हालांकि आज कई रीति रिवाज अलग है या कई लुप्त भी हो चुके हैं और कई नए भी हो चुके हैं। तो उसी कड़ी में आज मैं आपको जो ये विवाह के रीति रिवाज है तो इसमें कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक बना के दे रखे हैं इन्होंने। तो पिछली बार मैंने बताया था कि वो कैसे तेल चढ़ाना, काकन डोरना वगैरह होते थे, तो इसमें एक आगे और आता है वे न्योता इनवाइट करना। कांकन डोरा बांधने के पीछे बींद को बाहर लाकर एक कुर्सी या पाटिया पर बैठा देते यानी कि बाजोट पर, और उस वक्त भाई बंदे, सगे साथी, भेड़पी वाले, नौकर चाकर रेत करके वगैरह जो भी शादी में आकर शामिल होते और न्योता देते हैं, या रोकड़ रुपए 1 से लेकर 100 रुपए तक जैसा जिसका व्यवहार हो और जैसी हैसियत हो देता है न्योता भरना। ये न्योता आपस में शादी ब्याह के मौके पर दिया और लिया जाता है। और उसके आगे गोठ का, न्योते के दिन सब लोगों को बींद का बाप गोठ या खाना खिलाता है यानी कि पार्टी दी जाती है, जिमण। जान यानी बारात, अच्छा राजस्थानी में बारात को जान कहते हैं और जान में जाने वाले को जानिया या जानेते भी कहते हैं। और जो लड़की पक्ष वाले होते हैं तो उसके उस घर को कहते हैं मांड का घर, तो उसको मांडेती भी कहते हैं और मांडिया भी कहते हैं। कई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं वो जरूर कमेंट में बताइए। तो जान और बारात का लिखा है कभी, फिर बारात चढ़ती है और बींद को घोड़े या ऊंट या तांगे पर बैठा कर ले जाते, और जो कोई बड़ा ठिकाना हो तो हाथी पर भी बैठा सकते, नहीं तो राजाओं के सिवा कोई हाथी पर नहीं बैठा था। हाथी नेचुरली हर किसी के पास पहले होता ही नहीं था, और आज भी अगर किराए पर लाओ तो महंगा ही होता, खर्चा ज्यादा ही पड़ता है। और आगे आता भी शेवरा या मोड़, जो बींद और बींदनी के, बींद के साफे के ऊपर, बींदनी के सिर के ऊपर बांधा जाता है। जान चढ़ते वक्त बींद के सिर पर फूलों का शहरा या मोड़ जो कागज, कपड़े या झूठे या सच्चे मोतियों के बने होता है, यानी कि असली नकली, असली ओरिजिनल मोतियों के, और नकली यानी थोड़ा बजट कम हो तो सस्ते, तो इसलिए लिखा हुआ कि झूठे सच्चे मोतियों का वो बांधते हैं। मगर मोड़ कुलदेवी की मूर्ति के सामने जो घर में लकड़ी की पेटी के अंदर, जिसको माता जी का करंडिया कहते हैं, उसमें रखी जाती है या दूसरे घर से भी मंगा ली जाती है। और ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण नहीं हो तो नाई बांधता है मोड़ यानी कि, और जो करंडिया ना मिले, वो पेटी न मिले, तो भीत के ऊपर रंग से माता जी की मूर्ति भी बना लेते हैं। और बींद के साथ जो दूसरी जातों में एक लड़की बैठाई जाती है, उसका दस्तूर राजपूतों में नहीं है। बींद के साथ में जो एक लड़की बैठाई जाती है मोड़ वगैरह बांधने से पहले, कई कौमों में है, शायद आज नहीं भी होगा। और आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बरी का, इसमें सबसे ज्यादा खर्चा होता है। और राजस्थान की जातियों में कोई भी जाति में देगा जो बरी और पोशाकों का है, कपड़ों का खर्चा बहुत ही ज्यादा है। लेकिन उस समय क्या था ये आप देखिए, बारात के साथ बींदनी के वास्ते जो कपड़ा वगैरह ले जाते उसको बरी कहते हैं, और बरी में इतनी चीजें होती है, और ये आगे पूरी लिस्ट दी हुई है कि अब इसमें लिखा है गागरे, कोर, गोटा और लपा लगे हुए 4, यानी कि 4 सेट। साड़ी कसुमल या केसरिया, जिसमें कोर, गोटा और लपा लगा हुआ होता, वो 2। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया कसुमल। कसुमल राजस्थानी में रंग को कहते हैं। कमेंट में मेरे को बताओ कि ये कसुमल कौन सा रंग होता है एग्जैक्टली। और कसुमल जो राजवीर सिंह जी चड़कोई का चैनल भी है यूट्यूब पे, तो उसमें वो राजस्थानी भाषा में कहानियां सुनाते, तो कसुमल रंग का नाम है, तो वो बताओ का रंग कौन सा है। और इसमें एक केसरिया, एक आगे दूसरा रंग केसरिया, और जो इनका होता है जो साड़ी, उसमें लप्पा लगा हुआ था। औरतें बखूबी जानती है कि लप्पा किसको कहते हैं, जो किनारों पे जैसे गागरों पे मगजी, और मगजी के ऊपर लप्पा, और साड़ी के ऊपर ये, तो उसको लप्पा कहते हैं। और दुपट्टा जरी के काम का 1 दुपट्टा, चूंदड़ी, कोर, गोटा लगी हुई 1, कांचली गोटे की जरी की 4, यानी कि मोस्टली देखा जाए तो ये 4 बरियां ही ले जाते थे, 4 बरी ले जाने का ही दस्तूर था उस समय। चूड़ा हाथी दांत का 1 जोड़ा, आजकल हाथी दांत तो बैन है तो वो तो मिलता नहीं है, तो उसके जैसे जैसे प्लास्टिक या अदर जो मटेरियल के बने होते हैं
कई कहते हैं बुरा का चूड़ा वगैरह, तो वो ले जाते हैं, वो उसके जैसा दिखने में होता है। जूता कामदार एक जोड़ी, अच्छा बींदनी के वास्ते, बींद के वास्ते। हमारे क्षेत्र में जो मारवाड़ में है इन जूतों को बिंदोड़ा कहते हैं। वो बिंदोड़ा अलग होता है वो जीमने का, लेकिन इसको भी कहते हैं। और इसके बारे में ऐसी मान्यता है लोगों की कि भाई ये जो जूते लाते हैं वो ज़्यादा मजबूत नहीं लाने चाहिए। ऐसे ही है कि भाई जब शादी निपटे और महीने भर के अंदर अंदर वो फट जाए, और उसका कारण ये है कि भाई मान्यता थी कि भाई लोग पहले शादी विवाह के लिए कर्ज लेते थे, महाजनों वगैरह से, तो कर्ज लेते थे, बताते थे कि भाई महीने भर के अंदर जो जूते हैं जितने जल्दी फटेंगे, महीने 2 महीने में उतना जल्दी कर्ज उतरेगा। हालांकि आजकल वो बातें तो नहीं है, लेकिन मार्केट में अलग अलग डिजाइन के मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने मजबूत नहीं होते जो अपन डेली यूज में पहनते हैं। अत्तर की शीशी, कुमकुम, मेहंदी, रंग और छड़ीला के 4 पूड़े, नारियल 4, मेवा मिश्री और मोड़ बींदनी के वास्ते 1। और जो ज्यादा बरी ले जाने की गुंजाइश नहीं हो तो 2 जोड़े और बाकी का सामान थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं, यानी कि ज्यादा नहीं हो तो ऑप्शन ये भी है कि भाई 2 बरी ले जाओ, ज्यादा मत ले जाओ। तो सबके लिए वो ऑप्शन है कुछ न कुछ। गहना चढ़ाने का दस्तूर नहीं है, गहना बेटी का बाप देता है, और जो न दे तो बींदनी को अपने घर पर लाकर पहना देते हैं। अच्छा, गहना पहले नहीं ले जाते थे, लेकिन आजकल पटले में सब जगह गहना ले जाते थे। पहले ऐसा रिवाज नहीं था, तो क्योंकि देखा जाए तो उस समय लोगों के पास पैसे भी ज़्यादा नहीं होते थे, ये भी एक कारण था। और सोना तो हर युग में महंगा ही रहा है। आगे आता है पड़जान। जब जान बींदनी के घर से 1 कोस के करीब तक पहुंच जाती है तो उसको लेने वास्ते बींदनी के भाई और रिश्तेदार ऊंट घोड़ों पर चढ़कर जाते हैं, उसको पड़जान कहते हैं। अच्छा, गोडवाड़ वगैरह एरिया में उसको पड़जान भी बोलते हैं, लेकिन उसका असली सही नाम है वो पड़जान है। बींद का बाप उसके वास्ते रास्ते में ठहर जाता है और फिर सबसे मिलकर अमल और दारू की मनवार करता है, जिससे पीछे सब मिलकर गांव को आते हैं, यानी कि बारात से गांव से काफी पहले फिर बींद का बाप वगैरह दूसरे रिश्तेदार और मांड की साइड से भी, बींदनी की साइड से सब मिलते हैं और दारू अमल की थोड़ी थोड़ी मनवार, ये आज भी होता है, एक फॉर्मेलिटी टाइप का है होता है ज्यादातर। और कुछ कुछ जगहों पर यह भी दस्तूर है कि जान और परजान वाले आपस में होड़ बांध कर घोड़े और ऊंट दौड़ाते। जो परजान वाले आगे बढ़कर गांव में घुस जावे तब तो जान वालों को कुछ नहीं देते, और जो जान वाले आगे बढ़ जावे तो परजान वालों को अपनी हैसियत के माफिक उन्हें 5 या कमती बढ़ती रुपए देते हैं। यह आज भी कई जगह पश्चिमी राजस्थान में ऊंट या घोड़े दौड़ाकर, आज गाड़ियां दौड़ाते, गाड़ियां दौड़ाकर जो गांव में पहले घुस जाए, अगर मांडेती घुस जाते हैं बींदनी पक्ष वाले तो कोई लेना न देना, और अगर बाराती घुस जाए तो फिर उनको बींदनी पक्ष वालों की तरफ से कुछ न कुछ जो दस्तूर के माफिक रुपया वगैरह या सिरोपाव वगैरह दिया जाता है। आगे है सामेड़ा। सामेड़ा गांव के बाहर या अंदर कुछ दूरी तक बींदनी का बाप भी सामने आता है और उस जगह दोनों तरफ से जाजम बिछ जाती है, और बींदनी के बाप दोनों बराबर बैठकर अमल और दारू की मनवार करते हो, और बींद घोड़े पर चढ़ा खड़ा रहता है और बींदनी का एक पुरोहित एक थाल लेकर आता है और बींद के तिलक करता है, और बींद का बाप रुपया अशरफी अपने श्रद्धा के माफिक उस थाल में डालता है और वे बींदनी के बाप के लगते हैं, यानी कि ये रुपए बींदनी के बाप को जाते हैं। लेना न लेना उसकी मर्जी है, पर इस बीच में बड़ी बींदनी के घर पहुंच जाती है, यानी कई लोग ले भी लेते, कई नहीं भी लेते, वापिस लौटा भी देते हैं, और जो ब्राह्मण वगैरह को है, पुरोहित को है, वो रुपए अलग से दिए जाते हैं। ये थाल में जो रुपए डालते हैं वो बींदनी के बाप का लगता है। और आगे आता है कि एक और जो रिवाज है तोरण बांधना, इंपॉर्टेंट है। वहां से बींद तोरण बांधने के वास्ते बींदनी के घर जाता है और घोड़े पर चढ़ा ही तोरण का बर्छी मारता है, और जो खाती उसी वक्त लाकर बांधता है, उसको बींद की तरफ से इनाम में कम से कम 1 रुपये और ज्यादा से ज्यादा जो बने वो दिया जाता है, यानी कि 1891 19th सेंचुरी का 1 रुपया काफी मायने रखता है, आज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। तो तोरण भी उसी समय जब बींद तोरण पे आता तो उसी समय, आज भी ये दस्तूर है कि उसी समय बांधा जाता, पहले बांध के नहीं रखा जाता, उसी समय गाँव में खाती लाता। आजकल तो खैर शहरों में रेडीमेड छोटे तोरण होते हैं, और तोरण के बारे में भी लिखा है तोरण रंगीन लकड़ियों का बनाया जाता है और उसमें उसकी शक्ल मुकुट जैसी होती है और उसके ऊपर चिड़िया बनाई जाती है, जो रंगीन लकड़ी का थोड़ा बड़ा और दिखने में अच्छा, जो ट्रेडिशनल लुक का होता है वो आज भी अच्छा लगता है। आज तो खैर रेडीमेड छोटे छोटे आ गए तो वो
शहरों में घर भी छोटे ही होते, तो उस हिसाब से। आगे एक और आता है पोल पात बारट। तोरण मारते वक्त बींदनी के पोल पात बारट को नेक दिया जाता है। ये राजपूतों में जो पोले या ठिकानों पोले होती, तो ज्यादा से ज्यादा घोड़ा और कम से कम 5 और 1 रुपए भी। और इसमें लिखा है कि भाई इस वास्ते इनको बारट की पदवी मिली है, यानी बारने के ऊपर हट करने वाले या पोल पात के मायने दरवाजे के ऊपर रहने वाले। क्योंकि राजपूतों में चारणों को डेरा अक्सर पोल में ही दिया जाता था उस जमाने में। हालांकि अब ये रिवाज नहीं है, ये बंद हो चुका है। और बारट भी खाप खाप के अलग अलग होते, और इसमें दो में कहा भाई कौन सी खाप के कौन से बारट थे कि सोदा ने सिसोदिया, रोड ने राठौड़, दुर्सावत ने देवड़ा ने ठावा ठावी ठोड़। यानी सिसोदियों के बारट सौदाचारण है, और राठौड़ों के रोहड़िया, और देवड़ों के दुर्सावत है। आगे आता है कि बींद का अंदर जाना और सास का दही देना। ये कई जगह आज भी है और लगभग सभी जातियों में है राजस्थान में। या फिर बींद घोड़ी से उतरता है तोरण बांधने के बाद में, और उस वक्त जो और कौमों में यह दस्तूर है कि सास उसको अंदर ले जाती है, और वह राजपूतों में नहीं है। हाँ, ब्राह्मण दही का टीका लगाकर बींद को चौरी में लाकर बैठाता है, और जो सास दही लगाना चाहिए तो वह बड़ा जाब्ता किया जाता है। दही का होता है लगभग, मैंने देखा है ज्यादातर ये दही देने का दस्तूर। और सास और जमाई के बीच में कनात या पर्दा तानकर थोड़ी सी जगह फाड़ देते हैं, जिसमें से हाथ निकाल कर वह जमाई के माथे पर हथेली से दही चिपका देती है। आजकल कई जगह ये पर्दा मैंने कम देखा, हालांकि देखा भी है, लेकिन कई जगह जैसे वैसे ही जो जमाई को टीकने के लिए सासू आती है, या बड़े साले की वाइफ वगैरह सासू नहीं हो या सासू विधवा हो, तो इसमें आगे लिखा है कि भाई मारवाड़ में बींद के सिर पर दही लगाने का आम दस्तूर है, और जो कोई जमाई नालायक निकल जाता है बाद में अगर, तो सास उसको ये ताना देती है कि तूने भला मेरा दही ले जाया। दही ले जाना भी एक ओखाना है, एक कहावत है। और राजपूतों में दही कनात की आड़ से इसलिए लगाए जाते कि सास जमाई से पर्दा करती है, कभी उसके सामने नहीं होती, और जो रात बिरात होती भी है तो अपने को जाहिर नहीं करती, और साड़ियों और सहेलियों में छुपकर जाकर बैठ जाती है। इस वास्ते का ओखाना भी है कि रात काली ने सासू साड़ी, यानी कि जमाई के सामने अपने को जाहिर नहीं करती, दूसरी औरतों के बीच में पता ही नहीं चलता कि भाई मेरी सास कौन है। लेकिन आजकल अब वो टाइम नहीं हुआ, अब थोड़ा उसमें चेंजेस काफी आ गया। आगे है भाई जान का डेरा, बारात का डेरा। आज भी गाँव में जाए तो डेरा ही बोला जाता है, जिस जगह पे जान को बारात को ठहराते तो डेरा ही। अब आजकल होटलों में वगैरह सिटी में तो भी मुंह से लगभग जो राजस्थानी है उनके मुंह से यही निकला है कि भाई जान रो डेरो। तो जब बींद चौरी में आता है तो बाराती जान के डेरे चले जाते हैं, और जिसकी तजवीज बींदनी का बाप पहले से कर रखता है, यानी कि पहले व्यवस्था कर रखी होती है ऑलरेडी। और आगे आता है बींदनी के तेल चढ़ाना। बींदनी के तेल चढ़ाने का दस्तूर बींद के आ जाने पर है। अच्छा, पहले ये देखो तोरण का भी उसी समय इंस्टेंट उसी समय, और तेल भी उसी समय चढ़ता हुआ। तेल चढ़ी हुई जो बींदनी है या लड़की है वो रहती नहीं, क्योंकि तेल चढ़ी हुई है लड़की बैठी नहीं रहती, और तेल चढ़े पीछे सावे पर बींद नहीं आवे या कोई हर्ज मर्ज हो जावे तो उस वक्त बड़ी मुश्किल पड़ती है। पहले के टाइम में ट्रांसपोर्ट के साधन भी उतने नहीं थे, और कहीं कुछ हो जावे रास्ते में या कई और भी कारण हो सकते हैं, तो फिर तेल चढ़ा दिया तो फिर लड़की कुंवारी नहीं रहती, उसकी शादी करनी पड़ती है, और लाचारी के साथ उसका ब्याह किसी दूसरे आदमी से करना पड़ता है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये इसीलिए कहावत मशहूर है भाई, तिरिया तेल हमीर दूसरी बार नहीं चढ़ते। आजकल कई बार देखते हैं कि एक बार लड़की की शादी होती है, और कई बार जैसे आजकल नहीं बनती है, तलाक हो जाती है, और दूसरी बार शादी करते हैं, तो दूसरी बार तेल चढ़ाने का जो रिवाज नहीं है। दूसरी बार जो पुनर्विवाह करते, तो राजस्थानी में इसको नाता कहते हैं भाई, नाता पड़ता ना, तो ये तेल तो वापस नहीं चढ़ सकता। हालांकि लोग करते हैं, लेकिन जो दस्तूर है, जो परंपरा है वो। और मेरे को एक घटना याद आती है, उस घटना को लगभग 15 वर्षों पहले की घटना है। एक मेरा दोस्त है, कोई दूसरी जाति का है, अब जाति का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा। तो हुआ यूं कि बड़ी अच्छी भली फैमिली है, तो उन्होंने अपनी श्रद्धा के माफिक अच्छा विवाह की व्यवस्था की। उनकी लड़की की जो शादी थी तो सामने से बारात आ रही थी। अब आज तो क्या है कि देखने वगैरह का हर कौमों में रिवाज है, हर जात में, कोई लड़का लड़की आपस में देखेगा, अरेंज मैरिज होती है तो भी।
लेकिन आज से 15-20 साल पहले लगभग ऐसा नहीं था, या था तो भी बहुत रेयर। तो उस समय उन्होंने लड़का लड़की ने आपस में देखा नहीं, लड़की भी पढ़ी लिखी, लड़का भी पढ़ा लिखा। तो हुआ यूं कि भाई बारात आ गई और इधर सारे विवाह की तैयारियां चल रही है, तोरण वगैरह की, इधर खाने पीने वगैरह की सब व्यवस्थाएं चल रही है। तो उस शादी में मैं भी था। तो हुआ यूं कि वहां पे मैंने देखा कि भाई अब बींद था जो जवाई आया, वो साला दिमाग से पैदल ही था। मैं तो पैदल ही कहूंगा, क्योंकि आगे जो सुनाऊंगा आप समझ जाएंगे कि वो पैदल कैसा था। हुआ यूं कि उसने वहां आके उसने जिद पकड़ ली, कि जिद ये करी कि भाई अब मेरे को लड़की देखना है एक बार। तो बारात वाले साइड में भी लोगों ने समझाया, भले मिनका ने, कि अरे बेवकूफ, सारी उम्र तुझे देखना ही, अब क्या देखना है, या तो पहले ही देख लेता ये काम, अभी अब थोड़ी, यहाँ तो अब घंटे 2 घंटे में तो शादी होने वाली तेरी, अब क्या हो। और उधर लड़की को तेल भी चढ़ा दिया, भाई बारात आने के पीछे तेल चढ़ा देते कि लड़की का तेल चढ़ जाता। तो फिर जिद पकड़ा, तो ऐसा पकड़ा कई, अब जिद में उसमें क्या है कि उसका लड़के का बाप भी थोड़ा शामिल था, परिवार वाले, ऐसा लग रहा था। लेकिन बारात में आने वाले सारे ही ऐसे थोड़ी उसके जैसे थोड़ी हो जाते, कोई भला मिनख भी तो वह। तो फिर समझाया, लेकिन नहीं माना। अब नहीं माना तब दूसरे लोग कर भी क्या सकते। तो ये बात करते करते मांड की तरफ आई, लड़की पक्ष वालों की तरफ। लड़की पक्ष वालों का आई तो उन्होंने भी यार एकदम सोचने लगे, यार ये कैसी डिमांड है अजीब प्रकार की है, अब आगे कह रहे हो कि भाई लड़की देखूंगा, यार ये तो पहले ही देख लेते। उनको भी गुस्सा आया, लेकिन लड़की बड़ी समझदार थी। लड़की बोली कोई बात नहीं, देख रहे देखने दो। तो फिर क्या हुआ सर, पास में जो पड़ोसियों का जो घर था वहां पे व्यवस्था कर दी कि भाई बिंद राजा को बैठा दिया वहां पे, और लड़की अपनी सहेलियों के साथ में उधर चली गई। देख लिया साहब। देखने के बाद लड़की, पढ़ी लिखी लड़की ने बोला कि भाई कैसा है, सब ठीक है? तो ठीक है। पसंद है? कि पसंद है। अब लड़की बोल दी, लड़की ने जिद पकड़ लिया, भाई तू मुझे पसंद नहीं है, भाई आज अगर तू मेरे को देख रहा है, कल को भाई कुछ भी 19-20 हो जाए, रंग रूप वगैरह ये तो परिवर्तनशील है, उम्र के साथ परिवर्तन भी होता है। तो कल को तो मेरे साथ तू दगा कर देगा, धोखा कर देगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मेरे को अब तू पसंद नहीं है, ऐसे आदमी के साथ मैं तो शादी करने वाली नहीं। अब घर वालों ने भी समझाया कि भाई अब तो लड़की ने जो जिद पकड़ लिया कि नहीं नहीं, फिर घर वाले भी सपोर्ट में आए कि भाई यार क्या मतलब ये ऐसी हरकत करने का, जब शादी घंटे 2 घंटे में होनी है, सारी उम्र ही देखना है, तो अब ऐसी डिमांड का तो कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर क्या हुआ कि बारात तो भूखी लौटाई, न तो खाना खिलाया। अब कौन खिलाए भाई, रिश्ता ही खत्म हो गया तो खाना वगैरह कौन खिलाए। अब लड़की तेल चढ़ी हुई है। अब देखो, बींदनी के बाप की भी, लड़की के बाप की भी देखो बेइज्जती होती है। तो बोला कि अभी यार लड़का कहाँ से लाए। तो फिर उन्होंने अपनी जान पहचान रिश्तेदारी वगैरह में, अपनी कौम में लड़का लगभग, क्योंकि रिश्तेदार आते तो पता ही रहता है कि भाई लड़का वहां फला फला है, तो उसी समय रातों रात गाड़ी भेज के लड़के को मंगाया। ठीक ठीक परिवार का था, ज्यादा कोई पैसे वाला परिवार भी नहीं था, सामान्य परिवार था। तो अच्छा लड़का, वो भी पढ़ा लिखा, जोड़ी का लड़का। तो अब देखो मजे की बात, ट्विस्ट ये आता है कि शादी हो गई। शादी होने के 2-3 महीने बाद ही लड़की ने क्या हुआ कि उसने उस समय जो ये लेक्चरर का एग्जाम दे रखा था, उसका उसमें सिलेक्शन हो गया और लड़की लेक्चरर बन गई। और बाद में लड़के की भी सरकारी उस नौकरी लग गई, और आज वो दोनों मौज करे, उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। तो कई बार क्या होता है कि मारवाड़ी में कहावत है, कर्म में कमेडी भमेजन यूज करे तो एडी हरकत करिया करे। तो तेल चढ़ना का है वो बारात आने के बाद ही कभी कंफर्म हो जाए कि बींद राजा आ गए, तभी तेल चढ़ता है। तो इसको लेकर मेरे को ये घटना याद आ गई, और इसी विचार से बींद को देखकर तेल चढ़ा तो बींदनी तो पहले बना देते और बिंदोले भी खिलाते, मगर तेल नहीं चढ़ाते। और तोरण के वक्त बींदनी के हाथ से बींद के ऊपर उपटना, अनाज और थुल्ली वगैरह फिकवाने की रीत जो दूसरी कौमों में, वो राजपूतों में नहीं। कई जगह वो लापसी के लड्डू या बना के बींद जब तोरण पे आता तो बींदनी के हाथ से सामने फिकवाते हैं। और कई जगह राजपूतों में अब मैंने ये रिवाज देखा, पहले नहीं था ऐसा। आगे इसमें है कि बींदनी का चौरी में आना। तेल चढ़ाने के पीछे नैला धुलाकर बींदनी को वो पोशाक पहनाई जाती है जो बरी में शास्त्र से आती है। फिर उसको कांकण डोरा और मोड़ ब्राह्मण या ब्राह्मणी कुछ देर के सामने देवी के सामने बैठाकर चौरी में बांध देते, और फिर बींद बींदनी के छेड़ा छेड़ी भी बांधते, जो ब्राह्मण या जो ब्राह्मण की वाइफ हो तो उनके बांधते। और दूसरी कौमों में जो कोरपान यानी बिना धोए कपड़े पहनने का फेरे का दस्तूर है, वो राजपूतों में नहीं है, यानी कि बिना धोए हुए कपड़े वगैरह
जो शायद कई कौमों में रहा होगा, तो वो रिवाज राजपूतों में नहीं है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आगे और भी कई जो प्रकार की रीति रिवाज है वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आशा रखता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। राम राम।